अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल को यूज़ करते हुए हम बहुत आसानी से किस तरह कोई भी शेप या डिज़ाइन बना सकते हैं, उसमें कलर्स किस तरह चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट है या एक लोगो कह लें, तो इसे हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। देखिए, जब भी कोई लोगो या कोई भी डिज़ाइन आपके सामने आता है तो उसके बारे में सोचा करें कि ये किस तरह बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते ही आपके माइंड में एक बात आई है कि ये एक सर्कल के ऊपर ट्रायंगल रखी हुई है, लेकिन उसे रखने का तरीका क्या है। एक तरीका तो ये है कि आप एक सर्कल बनाएं और उसके ऊपर एक ट्रायंगल रखें और उसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसके एक एक पॉइंट को पकड़ के इस जगह रखते जाएं, इसके कॉर्नर्स पे रखते जाएं और इसको जिस तरह ये कर्व हो रहा है उस हिसाब से इसको एडजस्ट करते जाएं। दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो है शेप बिल्डर टूल का, जिसके साथ हम बहुत आसानी से कोई भी शेप बना सकते हैं, उसका कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, उसे डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं रख रही हूँ साइड पे और हम लोग लेते हैं एक सर्कल। शिफ्ट और ऑल्ट से मैं सर्कल बना रही हूँ, तो ये बन गया हमारे पास सर्कल। इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो ये कर दिया हमने इसका कलर चेंज। अब इसके ऊपर मुझे एक ट्रायंगल चाहिए, तो ट्रायंगल हम यहाँ से ले लेते हैं। ये हम पॉलीगॉन अगर लें और इस पे डाउन एरो अगर हम प्रेस करें तो ये देखिए हमारे पास माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना, ड्रैग जब हम कर रहे होंगे तो अप एंड डाउन एरो से हम इसके सेगमेंट्स डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के ये अब मेरे पास एक आ गई ट्रायंगल, ठीक है। शिफ्ट के साथ से मैं बना रही हूँ। उसके बाद सिलेक्शन टूल लिया जिसका शॉर्टकट है वी, इसके कॉर्नर्स पे गए और ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। इसको शिफ्ट के साथ अगर मैं रोटेट कर दूँ तो, और उसके बाद इसको उठा के इस शेप के ऊपर रखें। इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको पता चल जाए इसकी विड्थ हाइट क्या है। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेके, एक तरीका तो ये है कि इसके इस कॉर्नर को हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको ऊपर की तरफ मूव करवा दें। इस हिस्से को सिलेक्ट किया और कुछ इस तरह से मूव करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये सिलेक्शन टूल से भी ये काम हो सकता है जिसका शॉर्टकट है वी। सिलेक्शन टूल से इस हिस्से को पकड़ के कुछ इस तरह हम लोग मूव कर सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट को कुछ इस तरह से हम लोग मूव करके इसको स्लिम कर सकते हैं अपने ट्रायंगल को। इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद हमने कॉपीज जनरेट करनी है इसकी, जिसका तरीका मैंने आप लोग को बताया था कि हम शिफ्ट और ऑल्ट के साथ उसको ड्रैग करते हैं और उसके बाद उसकी कॉपीज जनरेट करते हैं। यहाँ शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी जनरेट की। अभी इसके अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस कम कर दूँ यहाँ तक, शिफ्ट और ऑल्ट के साथ। उसके बाद कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। तो ये साइड हमारी बन गई। अब दूसरी साइड भी हमें इस तरह बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह मैंने बटरफ्लाई में बताया था कि इस हिस्से को सिर्फ आप सिलेक्ट कर लें और मैंने शिफ्ट के साथ इन सब को सिलेक्ट किया है करके राइट क्लिक करें और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में जाएं और रिफ्लेक्ट कर दें। लेकिन याद रहे कि रिफ्लेक्ट में हमने कॉपी जनरेट करनी है उसकी। अब ये सिलेक्ट हैं ये सारी ट्रायंगल, इन सब को यहाँ से उठाएं और इसके सेंटर में रख दें, तो कुछ इस तरह से हमारे पास शेप बन के आ जाएगी। थोड़ा सा अगर इसको साइड पे करना है तो कुछ इस तरह से हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है शेप बिल्डर टूल का काम है, यहाँ पर इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। उसके बाद शेप बिल्डर टूल पे जाएं और जैसे ही हम शेप बिल्डर टूल से किसी भी पाथ पर लेके जाते हैं अपने शेप बिल्डर टूल को, तो वो हमें एक गाइड दे रहा है कि क्या आप इस हिस्से को पीछे वाले सर्कल के साथ ऐड करना चाहते हैं, इस हिस्से को ऐड करना चाहते हैं, या अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करें तो ये माइनस कर देगा इस हिस्से को। ये देखें कुछ इस तरह से ये माइनस कर देगा। अब मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे माइनस नहीं करना, मुझे ये एक्स्ट्रा पाथ को माइनस करना है। तो ऑल्ट का बटन प्रेस करें और जस्ट क्लिक करते जाएं। हमारी ये शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ये ट्रायंगल थोड़ी सी बाहर की तरफ होनी थी, तो कुछ इस तरह से हम लोग इस हिस्से को बना सकते हैं। ये हिस्सा मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ चाहिए। सिलेक्शन टूल लेके
मैं इस हिस्से को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देती हूँ और इस हिस्से को भी, इस हिस्से को भी दोबारा से इन सारे को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करके ऑल्ट का बटन प्रेस किया और इस हिस्से को कर दिया माइनस। तो ये देखें हमारी शेप बन गई। अब दूसरा काम क्या था, इसके अंदर शेडो क्रिएट। तो इसमें शेडो क्रिएट करने के लिए हम लोग इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे। एक बात याद रहे कि ऑब्जेक्ट को हमेशा सिलेक्ट रखें। जो भी आप उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखें। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है इफ़ेक्ट के टैब में स्टाइलाइज का। इसमें यहाँ हमारे पास आगे जो इसका है सब मेन्यू, उसमें देखें यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉप शेडो। तो हम ड्रॉप शेडो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो अपेयर होती है जिसमें हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि किस तरह का हमें शेडो चाहिए और किस एक्सिस पे हमें ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो यहाँ से हम लोग वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, या ओपेसिटी कितनी हो हमारे शेडो की, या वो ब्लरी कितना हो, ज़्यादा डार्क हो या ब्लरी हो। तो सबसे पहले जो है ना प्रीव्यू ऑन रखें, ताकि जो भी आपके आर्ट वर्क पे, जो भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ उसमें चेंजिंग आ रही है वो आपको साथ साथ नज़र आए। तो ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास शेडो आ जाएगा। अगर तो ये आपको ठीक लग रहा है कि इतना शेडो ठीक है, ओपेसिटी इतनी ठीक है, ब्लरी ठीक है, तो इसको ओके कर दें। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस सारे को सिलेक्ट करें और इसको कंट्रोल जी कर दें, ग्रुप कर दें। तो ये देखें, ये हम इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पॉलीगॉन शेप ले लूँ, अब ये ट्रायंगल है क्योंकि लास्ट एक्शन हम लोगों ने ट्रायंगल बनाई थी। तो अप एरो अगर मैं प्रेस करूं तो ये देखें सेगमेंट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इसके कॉर्नर्स ऐड हो रहे हैं और ये पॉलीगॉन शेप कुछ इस तरह से। हम अगर पॉलीगॉन शेप ले लें, सिलेक्शन टूल लें जिसका शॉर्टकट है V। अब मान लीजिए मुझे इसका हाफ कलर जो है वो इस तरह का कुछ कलर चाहिए, मतलब इसके अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है कि हाफ इसमें कलर चेंज हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास पेन टूल भी है, पेन टूल से मैं कोई कलर डिज़ाइन कर लेती हूँ। लेकिन बाहर से स्टार्ट करें, यहाँ अंदर क्लिक किया, कुछ इस तरह से, इस तरह से अगर मुझे इसमें कलर चाहिए, इसका मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कलर रखें और जो वाइट फिल है उसको यहाँ से नन कर दें। उसके बाद बाहर रैंडमली जैसे मर्जी आप सिलेक्ट करें, वापस आके उसी जगह क्लिक करें। ये इतना हिस्सा आपका अंदर वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन ये बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? हमें तो चाहिए था हम इस कॉर्नर पे रख के अपना पेन टूल वापस यहाँ आके क्लिक करते ताकि ये इस तरह से सिलेक्ट होता। लेकिन उसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, शेप बिल्डर टूल। हम वी सिलेक्शन टूल लेके हम लोग इस सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर टूल पे क्लिक करके इस हिस्से को हमने करना है माइनस। ऑल्ट का बटन प्रेस करें, ये हिस्सा हो गया माइनस। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से बन के आ गया। इसका कलर मुझे चेंज करना है, इसका कलर मुझे ये वाला रखना है। तो ये देखें, आप इस तरह से कोई भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।